हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और अभी इसके टॉय जितने सारे फैले पड़े हुए थे ना फर्श में, तो वही मैं उठा करके रख रही थी। और ये जो ब्लिंकिट वाला है ना, ये कैरी बैग, ये बहुत काम आता है। मतलब किसी काम आए ना आए, लेकिन इसके टॉयज डालने के काम बहुत आता है। वैसे तो इतने सारे ये कैरी बैग हो जाते हैं ना कि फेंकना ही पड़ जाता है, बट हाँ, मैं एक दो ऐसे रखती हूँ कि इसके खिलौने डाल दूँ या फिर कुछ ऐसे टाइप का सामान डाल दूँ तो सही रहता है। वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग का नहाना वहाना तो हो गया है, बट अभी जो रोज़ वाला काम होता है, बर्तन झाड़ू पोछा, वो सब कुछ पड़ा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ बेटो? क्योंकि आंटी का वेट कर रही थी, लेकिन फिर आंटी का फ़ोन आया कि उनको दिक्कत हो गई। वही जो इस टाइम पे आई फ्लू बहुत फैला है ना, तो उनको भी हो गया है। तो फिर हमने मना कर दिया कि नहीं, अब आप रहने ही दो, मत आओ, बच्चा है छोटा सा। और मतलब ना, ठीक है, ऐसे किसी को दिक्कत हो जाए ना, तो जिसको दिक्कत हो उसको भी रेस्ट ही करना चाहिए। हमने बोला 2 दिन 3 दिन, जब तक आपको नहीं लगे कि आप बेटर फील ना करो, तो आप रहने ही दो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? और ये मम्मा के साथ ही नाई नाई कर लेते हैं, कभी पापा के साथ, कभी मम्मा के साथ। क्यों? हम लोग के मुंह से ना पापा ही निकलता है, लेकिन इन भाई साहब के मुंह से डैडी निकलता है। डैडी? डैडी कहाँ है? ओली बाप रे बाप, ऐसे? अच्छा, हेलो, बात कर लो। हेलो, हेलो डैडी। डैडी बेटू यहीं पर है। लो, डैडी से बात करो, डैडी से बात कर लो। ये गुस्से में है, जब गुस्से में रहता है ऐसे ही करता है, मम्मा मम्मा मम्मा। कुछ थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं, चलूँ वो भी कर लूँ, और जो सामान वामान फैला है वो सब भी सेट कर लूँ। बेटू को आपको दिखाऊं कैसे अपनी चेयर में बैठा हुआ है। तो इसके लिए ना ये चेयर लेकर के आए हैं। तो ये इसकी हाइट के हिसाब से बहुत सही है। इसका जब मन करता है उठ जाता है, जब मन करता है बैठ जाता है। और इसको ना, मतलब इसमें कंफर्टेबल भी बहुत रहता है उठने बैठने में, वरना बेड में बार बार इसको चढ़ने उतरने की मेहनत करनी पड़ती थी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ पनीर सैंडविच। तो इनके लिए पनीर सैंडविच बनाई थी और फिर मैंने अपने लिए रख दिया था। उस टाइम पे मेरा मन नहीं था खाने का, तो ये हुआ कि चलो जब मन करेगा तब खाऊंगी। और वैसे भी सुबह के टाइम पे मुझे उतना ज़्यादा भूख नहीं लगती है कि इतना ये ब्रेड जैसे बहुत हैवी चीज़ मैं खा लूँ, तो नहीं हो पाता है। बहुत अगर होगा तो सिर्फ थोड़ा सा आधा पीस भले ही ले लूँ, बट वैसे नहीं खा पाती हूँ। तो अभी अपना बना लेती हूँ और फिर इसके बाद चलते हैं। तो उद्दू के लिए सिंपल ऐसे ही ब्रेड सेंक लूँगी और थोड़ा सा जो पनीर मैंने बनाया हुआ है वो खिला दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं पनीर सैंडविच बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड में थोड़ा सा टोमेटो केचप लगाया है और इसके बाद ये सैंडविच स्प्रेड डाल रही हूँ। तो ये ना बहुत अच्छा है, इसमें क्यूकम्बर और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बस अभी इसको लगा दूँगी। इसके बाद फिर जो मैंने सैंडविच के लिए तैयार किया ये पनीर, तो इसमें भी मैंने प्याज टमाटर का छौंका लगा करके थोड़े से मैगी मसाला डाला है और फिर इसके बाद पनीर डाल दिया था छोटा छोटा पीस करके। तो अभी मैं इसको लगा दूँगी। और आप चाहो तो मतलब इसी में आप टोमेटो केचप थोड़ा सा मिला सकते हो, तो थोड़ा खट्टा मीठा वाला फ्लेवर आ जाता है। और इसके ऊपर से मैं चीज़ लगा रही हूँ, आप चाहो तो चीज़ को स्किप कर सकते हो, बट मुझे अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद मैं ऑर्गेनो डाल दूँगी इसके ऊपर से, तो थोड़ा सा ना वो पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आ जाता है। जब आप खाओगे ना ये वाला सैंडविच, तो आपको लगेगा ना कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। और देखने में भी काफ़ी हद तक पिज़्ज़ा वाली फील ही दिलाता है। अगर आप ऊपर वाला ब्रेड नहीं रखो तो देखने में भी पिज़्ज़ा की तरह ही लगता है, जो मिनी पिज़्ज़ा बनता है। तो बस अभी मैंने तवे में बटर लगा दिया है और इसके बाद फिर सैंडविच को रख दिया है। एकदम स्लो फ्लेम में इसको पकाना है ताकि इसका जो चीज़ है अंदर का वो मेल्ट हो जाए। और ये अलग से मैंने उद्दू के लिए ब्रेड सेका हुआ है, तो उसको पनीर और ब्रेड खिला दूँगी। सैंडविच बन गया है और मैंने ना एकदम स्लो फ्लेम में इसको पकाया, तो बहुत क्रिस्पी हो गया था। और जब क्रिस्पी हो जाता है ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और मैंने इसको ना 2 पार्ट में कर लिया है, तो आप देख सकते हो चीज़ भी पूरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और ये मैंने ना एक साइड उद्दू का आइटम रखा हुआ है, पनीर और एक ब्रेड, और साथ में एक गुलाब जामुन भी रखूँगी, क्योंकि ना दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा मन करता है कि कुछ मीठा भी बाद में खाओ।
रात का टाइम है और आज हम लोगों ने मंगाया चोखा बाटी। तो दाल भी मंगाया है, दाल बाटी चूरमा, चोखा बाटी और उसके साथ छाछ, तो सब कुछ मिला हुआ है, बस चूरमा नहीं मिला हुआ है। चूरमा के साथ ना धोखाधड़ी हो गई आप बोल सकते हो। मतलब हमने सब कुछ देख करके ही ऑर्डर किया था, लेकिन जब वो खोला तो फिर उसमें चूरमा गायब था। मे बी उन लोगों को भूल गया होगा देने को। तो आपको दिखा दूँ, बाटी एकदम पकी हुई, बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी। और ये जहाँ से हम लोग चोखा बाटी मंगाते हैं ना, इतना टेस्टी रहता है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस अभी हम लोग इंजॉय करते हैं अपना डिनर, और काफ़ी टाइम हो गया था चोखा बाटी हमने नहीं मंगाया हुआ था। मॉर्निंग सुबह का टाइम है और मैं अभी बाहर बैठी हूँ। तो आज फिर धूप निकली है। अगर पूरा दिन ऐसे धूप रहेगी ना तो फिर गर्मी बढ़ जाएगी, फिर गर्मी बढ़ जाएगी क्या। अभी आजकल ऐसे ही हो रहा है, 1-2 दिन मतलब बारिश हो जा रही है तो बस उसी दिन ठंडा मौसम रहता है। जिस दिन बारिश होती है उसके अगले दिन जैसे ही धूप निकलती है ना, फिर मौसम एकदम गर्म हो जाता है। मतलब हर बारी ऐसा रहता था ना बारिश के टाइम पे कि 2-3 दिन 4 दिन लगातार बारिश होती थी, तो फिर इसके बाद मौसम बहुत सही रहता था। हफ्ते भर उसके बाद मौसम सही रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बस जिस दिन बारिश होती है उसी दिन मौसम थोड़ा ठीक रहता है, अगले दिन धूप निकली तो फिर मौसम गर्म हो जाता है। और आपको देखो एकदम छोटू सा गुलाब, बहुत छोटा सा है। मे बी अभी ये मतलब बहुत छोटा है ना, इसी वजह से इतने छोटे छोटे निकल रहे हैं। जब बहुत बड़ा सा हो जाएगा, अच्छे से ग्रो कर जाएगा, तब बड़े बड़े निकलेंगे। अभी तो एकदम सारे ना छोटे छोटे ही निकल रहे हैं। और अभी चलते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ बाहर आकर बैठती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल जब से मेरे प्लांट्स लगे तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं मतलब आते ही आती हूँ। अंदर आ गई हूँ मैं, और डाइनिंग टेबल की आपको हालत दिखाऊं, इतना ज़्यादा मेसी हो रखा है, इतना सारा सामान। और ये सामान भी कैसे हो गया है मैं आपको बताऊं, जितने भी टॉयज हॉल में पड़े रहते हैं उद्दू के, और जितना भी उसका खेलने वाला सामान रहता है ना, तो आंटी जब झाड़ू पोछा करती हैं तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है। वो सारा सामान उठा उठा करके ना डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख देती हैं। ये न्यूज़पेपर भी बहुत फर्श में फेंकता है तो वो भी रख देती हैं डाइनिंग टेबल में। और मोस्टली आपको ना इसके टॉयज ही दिख रहे होंगे डाइनिंग टेबल में, क्योंकि यहीं पर फिर वो फैलाए रहता है नीचे फर्श में, तो आंटी उठा उठा करके रख देती हैं। तो अभी मैं इन सबको हटाती हूँ, इतना ज़्यादा पूरा फैला लग रहा था। खैर हम लोग डाइनिंग टेबल यूज ही नहीं ज़्यादा करते हैं, तो रखा भी रहता है, उतना तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि खाने पीने का कुछ ज़्यादा यूज होता नहीं है। तो अभी मैं इसके सारे टॉयज उठा करके नीचे रख दे रही हूँ। तो इसके टॉयज हटाते ही ना डाइनिंग टेबल थोड़ा खाली लगने लगेगा, ये आप खुद ही देख सकते हो। सारे इसके टॉयज ही पड़े हुए थे डाइनिंग टेबल में। और जब से उद्दू हुआ ना, तब से डाइनिंग टेबल में हम लोग जल्दी बैठ करके खाते भी नहीं हैं, क्योंकि इसको भी बैठा करके साथ में खिलाना होता है। तो नीचे फ़र्श में ही ज़्यादा सही रहता है, चटाई में अपना बैठ करके आराम से खाते हैं। तो ये भी गिरता पड़ता है वहीं चटाई में और खाता भी जाता है साथ में। तो अभी मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।